दोस्तों, अभी अभी खबर आई है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। अभी अभी खबर आई है कि पाकिस्तान की तरफ इंडिया ने मिसाइल अटैक किया है। 9 जगह पे हिट किया गया है, 3 शहरों में। एक मुजफ्फराबाद जो पाकिस्तान के कश्मीर का कैपिटल है, और कोटली, ये 2 जगह पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर हैं। और एक फिर साउथ पंजाब में बहावलपुर, वहाँ पे ये अटैक हुए हैं और आग के शोले और वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हुए हैं। उसके वीडियोस भी आ चुके हैं। तो जिसका हमें डर था कि ये जो प्रोसेस है, टेररिस्ट अटैक जो हुए पहलगाम, और हिंदुस्तान ने कहा था कि हम टेररिज्म का जवाब जो है वो मुंह तोड़ देंगे। तो अब देखें, क्या ये लिमिटेड 3 जगह पे अटैक हैं? पाकिस्तान ने कहा है कि हम इसका जवाब देंगे इन आवर ओन टाइम। अब ये we'll see how Pakistan actually responds. लेकिन इन अ वे इंडिया ने जो थ्रेटन किया था कि हम एक्शन लेंगे, वो उन्होंने ले लिया है। कहा जाता है कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। ये नई नई खबरें आई हैं। कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, या ये मिलिट्री साइट्स पर किया था इन्होंने, या ये इंडिया के मुताबिक वो जगह हैं जहाँ पे ये जो टेररिस्ट जो हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। ये तो कल सुबह ही जाके पता लगेगा। लेकिन अब एक सिचुएशन तो हो गई है कि देयर इज़ एक्चुअल फ्रॉम वर्ड्स टू एक्शन वाली सिचुएशन आ गई है। हिंदुस्तान ने कोई एक्शन जो लेना था, मिलिट्री एक्शन, उन्होंने कहा था हम लेंगे। अ, वो फ़िलहाल 9 पॉइंट्स पे अटैक हुआ है मिसाइल्स के साथ। ये नहीं कि इंडियन जहाज़ जो हैं वो पाकिस्तानी स्पेस में आके उन्होंने मिसाइल्स या बॉम्ब्स फेंके हैं, बल्कि पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इंडियन स्पेस के अंदर रहते हुए ही ये मिसाइल्स आए हैं। तो ये ग्राउंड फायर भी हो सकती है, ये हवाई जहाज़ों से भी हो सकती है। ये इस वक्त रात का टाइम है स्टॉकहोम के अंदर, और इंडिया पाकिस्तान में भी इस वक्त सुबह सुबह के क्या 2 बजे होंगे, क्या टाइम होगा, 2-3 का टाइम होगा। सो पीपल आर स्लीपिंग। कल सुबह तक ये ख़बरें जो हैं वो आम हो जाएंगी, इस पे पॉलिटिकल कमेंट शुरू हो जाएंगे, और दोनों तरफ से अब देखा जाएगा कि जंग एक एक तरफ से शुरू होती है, यानी जिसमें आर्म्स की इन्वॉल्वमेंट हो। मिसाइल का अटैक शुरू हो गया है, उसका पाकिस्तान जवाब देता है इमीडिएटली, या जैसे वो कह रहे हैं कि हम देंगे एंड वी विल चूज़ व्हेन टू डू दैट। इफ़ दैट मीन्स कि ये पाकिस्तान जो है वो शायद इसका जवाब इसी मिलिट्री तरीके से ना दे, तो ये बात शायद यहाँ ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान ने भी फायर किया, तो फिर ये जंग जो है एस्केलेट हो सकती है, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस। मैंने बार बार एक अल्फाज इस्तेमाल किया है कि नाउ द सिचुएशन इज़ नॉट वॉलेटाइल बट एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोड करने वाली सिचुएशन है। और उस एक्सप्लोजन में मिसाइल अटैक जो इंडिया का हुआ है इन रिस्पॉन्स टू द टेररिस्ट अटैक्स एट पहलगाम, तो इंडियाज बैक्ड इट्स वर्ड्स विथ एक्शन। चाहे वो स्केल जो है वो लिमिटेड है और कोई मेन शहरों पे नहीं किया, यानी लाहौर या कराची या इस्लामाबाद, बल्कि मुजफ्फराबाद, वो भी देखना पड़ेगा सुबह कि ये शहर के आबादी के अंदर हुआ है ये, या कोई मिलिट्री साइट्स पे हुआ है, या जहाँ पे ये मदरसे होते हैं। ये भी हो सकता है कि उन्होंने मदरसों को फोकस में रखा हो। इसी तरह बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद वालों का सेंटर है। सो इज़ इट
those people that they have aimed at. कोटली में क्या लश्कर तैयबा के कोई यूनिट्स हैं अकॉर्डिंग टू इंडियंस. सो इट्स टू अर्ली टू say more than this, except now we have to be ready for uh, the consequences of the Indians firing missiles into Pakistan. At 9 places in the first round they have fired, and these are 3 urban areas: one Muzaffarabad and Kotli, 2 in Pakistani Kashmir, and then in South Punjab, Bahawalpur. बहावलपुर में तो मुझे शक पड़ता है कि ये क्योंकि जैश ए मोहम्मद का वो है स्ट्रॉन्ग होल्ड, और उन्होंने महल 1991 में वो किया था, इंडियन प्लेन भी हाई जैक और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी की थी जी, हाई जैकिंग के अलावा भी. तो और बाकी 2 जगह क्या ये लश्कर तैयबा से एसोसिएटेड हैं या ये पाकिस्तानी मिलिट्री के कोई उन्होंने साइट्स को अटैक किया है. दिस रिमेन्स टू बी सीन until we have more information in hand. But I'm just thinking कि इस इलाके में इतने इंसान रहते हैं. किसी ने काउंट करके बताया कि चीन और सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये जो छोटे से मुल्क यहाँ पे हैं, इन दोनों की आबादी 2-2 बिलियन है और दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं. तो 4 बिलियन जो हैं वो चाइना में और ये सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है. और आपको पता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो बहुत बड़ा नहीं है. इट्स अ वेरी स्मॉल एरिया इन विच देर इज़ अ पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन. मैं तो अब साउथ इंडिया भी देख के आया हूँ और पाकिस्तान के भी मैंने इलाके कई देखे हुए हैं. कुछ इलाके तो अभी भी स्पार्स हैं वहाँ पे, मतलब बहावल बलूचिस्तान में तो कई इलाके में आदमी रह ही नहीं सकता. बंजर किस्म के पहाड़ हैं, हिल्स आप कह लें, और कई जगह पे पॉपुलेशन बहुत वो कॉन्सेंट्रेटेड है. सो इट ऑल रिमेन्स टू बी सीन दैट ये जो इंडियन मिसाइल अटैक है इसका एम जो था, ऑब्जेक्टिव क्या था, अनटिल टुमारो वील हैव टू वेट, क्योंकि ये तो अब सुबह जो है ज़्यादा चीज़ें हमें पता लगेंगी. बट मैं तो आपको पता है जंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ था कि ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब शुरू हो गई है. और अभी तक पाकिस्तान का रिस्पांस जब मैं ये बना रहा हूँ, इट्स व्हाट इज़ द टाइम हेयर यार, इट इज़ 10 past 11. 10 past 11 means it is 2 o'clock in Pakistan, 10 past 2 in Pakistan, and 40 past 2 in India. तो people are mostly sleeping. ये जो मेरी वीडियो है ज़्यादातर में ये जो लोग बाहर हैं ना, वेस्टर्न यूरोप में और इधर उधर, वो ही देख सकेंगे. तो चलें, पहला कमेंट जो था कि आई होप ये जंग ना शुरू हो, और अगर ये हुई भी है तो ये एक लिमिटेड स्केल पे अगर इंडिया रखे और पाकिस्तान भी उसकी रिस्पांस या तो एकदम ना दे या दे ही ना, और अगर दे तो वो भी लिमिटेड कहीं ये अटैक टूक करके ना यहाँ पे बात ख़त्म कर दी जाए. इट शुड नॉट गेट आउट ऑफ हैंड. इफ़ इट गेट्स आउट ऑफ हैंड इट मीन्स अ मेजर वॉर whose destruction we cannot really imagine. And that's not what the people of the subcontinent deserve. इनको तो एक आज़ाद होने के बाद चांस होना चाहिए था आगे बढ़ने का. इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे की दुश्मनी में सारी अपनी एनर्जी कंसंट्रेशन लगा दी हुई है. तो देखें अब क्या होता है. एनी हाउ आई थॉट आई go out with some sort of comment. That's what we have the information about at the moment. See you later.